हेलो टॉरियंस, कैसे हैं? चलिए आपकी जनरल लव रीडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे और फिर आपके पार्टनर और द पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग के साथ सारे मैसेजेस आपको समझ में आए, अपनी स्टोरी के साथ रिजोनेट करिएगा और फिर इस स्टोरी को समझिएगा, ठीक है? पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। टॉरस एनर्जी, टॉरियंस एनर्जी इन लव लाइफ, फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो टॉरियंस, आप अपनी एनर्जी में चल रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है? आप अपने फाइनेंसिस का बहुत ध्यान रख रहे हैं। आपका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है शादी का, बात पक्की होने का, ठीक है? कुछ चीज़ों के साथ दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, बातचीत बंद हो गई थी या कोई मनमुटाव हो गया था रिश्ते के अंदर, वो बेटर होता दिख रहा है, ठीक है? अगर आप डिवोर्स सीख कर रहे थे या सेपरेशन में थे, तो आपके हित में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? सो energies are more stronger for commitment based relationships, या जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो आपकी एनर्जीज तो बहुत स्ट्रांगली सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली आ रही हैं और शादीशुदा वाली आ रही हैं, राइट टॉरंस? चलिए टॉरस, देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है इस हफ्ते। वाओ, फैंटास्टिक। तो डेफिनेटली आप बहुत शांत हैं, हाईली हाईली स्टेबल हैं, बहुत सिक्योर एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप अपने यू माइंड योर ओन बिजनेस वाली एनर्जी है। आप बस अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपनी शादी पे, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंसेस, एंड इफ दिस इज योर लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी लव लाइफ को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है? एंड चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं और चीज़ें पॉजिटिवली बदल रही हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टॉरेंस, क्योंकि टॉरेंस आई सी आपके लिए एनर्जीज आर दिस हफ्ते बिल्कुल चेंज हो रही हैं और बहुत अच्छे के लिए चेंज हो रही हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट था, प्रॉब्लम थी, कलह कलेश हो रहा था, वो भी बेटर हो रहा है अब। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है कि नाउ आई नीड टू मेक माई कमिटमेंट बेटर, अपना रिश्ता बेटर मेरे को रखना है, मुझे बिल्कुल स्टेबल रहना है, वर्क लाइफ बैलेंस मुझे मेंटेन करना है। मिड ऑफ दिस वीक मैं देख रही हूँ कि आप अपने हरमिट मोड से निकल रहे हैं। यू आर टेकिंग द लीड। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे थे किसी के साथ, तो आप बातचीत करना शुरू करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। यू हैव, आपके पास पैशन बहुत है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है? किसी चीज़ को लेके आप ज़रूर परेशान थे, आपको लगा कि नहीं मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, आपको दर्द था, बैक स्टैबिंग जैसा महसूस हुआ है, सेपरेशन भी हुई है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें ऑन ट्रैक आ रही हैं, ठीक है? इस हफ्ते चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, दोबारा से चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है, ठीक है? ओके, जस्टिस, टॉरस, ओके ओके। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग महसूस हुई है। हर्ट बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि आपको आइसोलेशन में जाना पड़ा था, लेकिन अब आप उस आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं। अपना ध्यान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और आप अब क्या कर रहे हैं कि आई वॉन्ट जस्टिस, ठीक है? तो किसी भी इंसान ने अगर आपको दुखी किया है, आपको झूठ बोला है, डिसेप्शन हुआ है ना, चीज़ें छुपाई गई हैं, मिस्ट्री जानबूझ के क्रिएट की गई है, अगर आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रॉब्लम हुई है, लीगल इश्यूज अगर आपके अगेंस्ट हुआ है, तो अब उस चीज़ में सुधार आने वाला है। आपको पता लग जाएगा कि किसी ने क्या किया है, ठीक है? और मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उन लोगों पे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे जो जो लोग आपके सामने झूठ, फरेब, पीठ पीछे कुछ और है और सामने मुंह पे कुछ और है। तो आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंकेंगे। आप उनके लिए लीस्ट कंसर्न्ड होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों का ऐसा नेचर हो गया है कि मेरे को मेरे से मतलब है, मेरे लोगों से मतलब है, मेरी मैरिज से मतलब है, ठीक है? मेरे को और किसी से मतलब नहीं है।
तो आई सी कि आप लोगों का एनर्जी ना इमोशंस पे नहीं है, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, ये 3 चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लव लाइफ में दिख रहा है. ओके, लेट मी नो इफ इट इज़ करेक्ट. ठीक है, एंड और अगर आपकी ये वाली एनर्जीज हैं, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं. और ये एनर्जी पैनल भी आप देखिएगा कि वेदर इट इज़ यू, बिकॉज एनर्जीज रिवर्स हो जाती हैं. ठीक है, और सॉरी, टॉरस पार्टनर्स एनर्जी, टॉरियंस पार्टनर प्लीज गिव मी 2 more cards. वाओ, सी, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो वो भी अब अपनी इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं. उनकी एनर्जीज भी बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं. ठीक है, इस कनेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ. ठीक है, बाय द मिड ऑफ दिस वीक कुछ रेवलेशन करेंगे वो. अगर चीज़ें क्लियर नहीं थी, कोई मनमुटाव था, जैसे मैं देख भी पा रही हूँ कि मनमुटाव था. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ओपन अप होना शुरू होंगे, वो भी ओपन अप हो जाएंगे, वो भी अपनी तरफ से क्लैरिटी देंगे, इनसिक्योरिटीज अपनी साइड में रखेंगे और सामने आएंगे. ठीक है टॉरियंस, एंड ऑफ द वीक ये इंसान आपसे बात करेगा, बहुत ब्लंट, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगे. ठीक है, आई थिंक सम ऑफ यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद अ डिवोर्स और अ डिवोर्सी. ठीक है, ओके, लेट मी क्लैरिफाई. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पहले. गिव मी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. See, they have decided to come forward. उन्होंने एक जजमेंट कॉल अपनी तरफ से ली है और वो इस हफ्ते के एंड तक आपको पता भी चल जाएगी कि क्या वो छुपा के बैठे हुए थे, क्या वो पूरा पूरा बता नहीं पा रहे थे, क्या कंफ्यूजन थी उनके दिमाग में. वो क्लैरिटी ले लेंगे और वो आपको एक क्लैरिटी दे भी देंगे. ठीक है टॉरियंस, द मून इन रिवर्स, क्या क्लैरिटी आ रही है? लेट मी सी. दे मिस यू अ लॉट, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, दैट दे मिस यू अ लॉट. या सो डेफिनेटली इनके मन में कोई नेगेटिविटी, कोई ऑब्सेशन, कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं था, वो आपको ये बताएंगे. एंड दे विल टेल यू दैट दे मिस यू अ लॉट. जो आप आइसोलेशन में चले गए थे, जो सेपरेशन हो गया था, बहुत स्ट्रांग लड़ाई हो चुकी थी, कन्फ्लिक्ट हो चुका था, वो बताएंगे दैट दे हैव मिस्ड यू. उन्होंने आपको मिस किया है, आपको स्टॉक किया है ऑनलाइन, आपके मैसेजेस, आपकी फोटोज वो कॉन्टिन्यूसली देखते रहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपसे बात कर लें. ठीक है, एंड फाइनली इस हफ्ते की एंड पे वो आपको एक कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं. वो ये बताना चाहते हैं कि यस, दे मिस यू, दे वॉन्ट रिकन्सिलिएशन फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं इस वीक, आप ओपन अप भी हो रहे हैं. ठीक है, और आपका पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान भी ओपन अप होकर आपको बताना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन थी. आई हैव मिस्ड यू. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये ऑब्सेसिव वाला मिस नहीं है, ये वाकई में आपको याद करते हैं, इमोशनल, दिल से जिसे कहा जाता है. ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ठीक है टॉरियंस, चलिए अल्टीमेटली देख लेते हैं कि इस हफ्ते की एंड में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर आउटकम है. फ्यूचर आउटकम, फ्यूचर आउटकम फॉर टॉरियंस लव लाइफ फर्स्ट वीक. सी, इससे ज़्यादा तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को टॉरियंस. देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, मीटअप भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है. सो वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू, बिकॉज आप दोनों ही अब ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ और दोनों ही क्लैरिटी सीख कर रहे हैं. तो क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग 100% बातचीत करने वाले हैं. लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग रिजोनेट हुई है. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द व्हाट्सएप नंबर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीक देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है.
टिल दैट टाइम टेक केयर गाइस, बाय बाय।